ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। एक कंटिन्यूस बीम है जिसके 4 स्पैन हैं। पहला स्पैन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उस पर कुछ लोडिंग्स लग रही हैं। हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग स्लोप रिफ्लेक्शन इक्वेशन मेथड। ये इंडिटरमिनेट बीम है। स्लोप रिफ्लेक्शन इक्वेशन मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग फिक्स एंड मोमेंट्स निकालते हैं। अगर हम कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करें, अगर आपके पास एक बीम है, उस पर पॉइंट लोड लग रहा है, तो PL/8 एक मोमेंट यहाँ पर आएगा, एक मोमेंट यहाँ पर आएगा। उसी तरह अगर आपके पास UDL हो, UDL में यहाँ पे फिक्स हो, यहाँ पे फिक्स हो, तो इस यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आएगा मोमेंट्स का, वो QL²/12 आएगा। अगर आप कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड जो हमने पहले किया है, अगर आप उससे सॉल्व करें तो ये आपके वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो हम लोग ये वैल्यूज़ डायरेक्टली यूज़ करेंगे एग्ज़ाम में, या मैं आपको वैल्यूज़ दे दूंगा, या बेसिक्स हैं आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो फिक्स एंड मोमेंट निकालते हैं। पहला स्टेप है फिक्स एंड मोमेंट। तो पहले स्पेन के लिए कर रहे हैं, इसको लिखते कैसे हैं, मोमेंट, फिर सब्सक्रिप्ट में फिक्स A to B। और अभी हमने देखा है कि अगर फिक्स हो, अगर आपके पास UDL लग रहा हो, पहले स्पेन में UDL लग रहा है, तो उसका QL²/12 है। यहाँ पर भी उसका QL²/12 है। सिर्फ साइन इंक्लूड करेंगे डायरेक्शन शो करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास है QL²/12। Q यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है UDL का, 24। लेंथ कितनी है, 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, तो ये हमारे पास आएगा 72 किलो न्यूटन इंटू मीटर। हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं, हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज को नेगेटिव हम लोग नेगेटिव लेंगे। फिर दूसरे स्पैन के लिए क्या होगा, मोमेंट फिक्स्ड B to A, QL²/12, 24, 6 स्क्वायर 12, सॉल्व करेंगे, हमारे पास वही आंसर आएगा, 72 किलो न्यूटन इंटू मीटर। पहले हम लोग फिक्स एंड मोमेंट्स निकाल लेंगे, कि हम लोग कंसीडर करेंगे कि यहाँ से भी फिक्स है, यहाँ से भी फिक्स है। अब दूसरे स्पैन पे आ जाते हैं, उस पर एक UDL भी लग रहा है, एक पॉइंट लोड लग रहा है। इसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट फिक्स्ड, अब लिखेंगे कैसे, B to C। पहले स्पैन के लिए UDL के लिए हमें पता है QL²/12, और पॉइंट लोड के लिए हमारे पास क्या है, पॉइंट लोड के लिए हमारे पास है PL/8। Q हमारे पास जो है, इसमें मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, 16 किलो न्यूटन इंटू मीटर है, तो 16, लेंथ इसकी 12 है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, प्लस P इसका कितना है 80, लेंथ कितनी है 12, 8 इज इक्वल टू -312 किलो न्यूटन इंटू मीटर। दूसरे स्पैन के लिए क्या होगा, दूसरे कोने के लिए हम लोग बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि हमने जो है पहले स्पैन के लिए ऊपर क्या किया, हमने कहा कि ये जो है यहाँ पे फिक्स है और UDL लग रहा हो पहला स्पैन, उस पर लोडिंग लगेगी 24 किलो न्यूटन इंटू मीटर। A B, पहले ये मोमेंट सॉल्व की जिसका मैग्नीट्यूड ये आया, फिर ये सॉल्व की जिसका मैग्नीट्यूड ये आया। फिर दूसरे स्पैन के लिए किया जिस पे एक UDL लग रहा था और उस पर एक पॉइंट लोड लग रहा था। तो हमने पहले इसके लिए किया QL²/12, फिर उसमें प्लस कर दिया पॉइंट लोड की वजह से, जो है PL/8। ठीक है, अब दूसरे कोने के लिए करना है हमने, C to B, QL²/12 प्लस PL/8 इज इक्वल टू 16
12 स्क्वायर बाई 12 प्लस 80 इंटू 12, 8 इंटू 312 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तीसरे स्पेन पे आ जाते हैं। तीसरे स्पेन के लिए हमारे पास क्या है, अगर आपके पास कोई लोडिंग हो और वो सेंटर पे ना लग रही हो, सपोज ये P है, ये वाली लेंथ मैं A कंसीडर कर लेता हूँ, ये वाली B कंसीडर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जो मोमेंट आएगा वो होगा PA स्क्वायर ओवर L स्क्वायर, और यहाँ पर जो मोमेंट होगा वो होगा PA स्क्वायर B ओवर L स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे इस स्पेन के लिए, मोमेंट C टू D फिक्स्ड, C टू D PA स्क्वायर ओवर L स्क्वायर (72) into 4 square into 6 square is equal to -64 किलो न्यूटन इंटू मीटर। दूसरे स्पेन के लिए क्या होगा, मोमेंट D टू C 72 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 6 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 32 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो हम लोग ने फिक्स एंड मोमेंट्स निकाल ली। फिक्स एंड मोमेंट्स जो स्पेन सपोर्टेड है उनकी हमने फिक्स एंड मोमेंट्स निकाल ली, क्योंकि इसकी फिक्स एंड मोमेंट्स हम लोग बनाएंगे, सॉरी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाएंगे। जो सपोर्टेड हैं उनकी सिर्फ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस बनेंगी जो दो साइड से सपोर्टेड हैं। तो पहले स्पेन के लिए फिक्स एंड मोमेंट्स निकाल ली, दूसरे के लिए निकाल ली, थर्ड के लिए निकाल ली। ठीक है, अब जो है हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस बनाएंगे। स्लोप, इसका सेकंड स्टेप है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस। ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस आर आल्सो नोन एज एंड मोमेंट्स। ये जो है ये एंड मोमेंट्स हैं। हम लोग कैसे लिखेंगे, मोमेंट नियर फार 2EI ओवर लेंथ प्लस 2 थीटा नियर प्लस थीटा फार -3 डेल्टा ओवर L प्लस मोमेंट फिक्स्ड नियर फार। N का मतलब है नियर एंड, F का मतलब है फार एंड। ठीक है, तो पहले हम लोग पहले स्पेन के लिए एंड मोमेंट लिखते हैं। हम लोग कैसे लिखेंगे, मोमेंट AB, क्योंकि हमें पता है कि इस पे लोडिंग लग रही है तो ये अंडरगो ऐसे डिफॉर्मेशन जाएगा, और यहाँ पर जो होगा ये थीटा A होगा और यहाँ पर जो होगा ये थीटा B होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर खड़े होंगे तो नियर एंड ये है, फार एंड ये है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, थीटा AB इज इक्वल टू 2I कितना है हमारे पास यहाँ पर 3I, लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ 6 मीटर, नियर क्या है थीटा A, फार क्या है थीटा B। क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो रही, क्योंकि इस यहाँ पर सब जहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ सेटलमेंट नहीं हो रही। अगर हो रही होगी तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं हो रही तो यहाँ आप डायरेक्टली ज़ीरो कर लेंगे, ये ज़ीरो होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप ज़ीरो कर देंगे। प्लस फिक्स एंड मोमेंट आपने क्या निकाला है यहाँ पर, FAB का -72, ये आपने पहली इक्वेशन लिख ली। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आप अगर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा 2EI थीटा A प्लस EI थीटा B -72, ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई। पहले स्पेन के लिए लिख ली, दूसरे स्पेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर यहाँ पर खड़े हैं तो नियर एंड ये हो जाएगी, फार एंड ये हो जाएगी। ठीक है, हर स्पेन के लिए लिखेंगे। पहले हमने A टू B लिखा, पहले A टू B के लिए एंड फिर B टू A लिखेंगे, फिर B टू C लिखेंगे, फिर C टू B लिखेंगे, फिर C टू D लिखेंगे, फिर D टू C लिखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग अब दूसरी हम लोग एंड मोमेंट कैसे लिखेंगे, मोमेंट
बी टू ए 2E आई वही रहेगा 3I, लेंथ जो होगी हमारे पास 6 थीटा 2B, क्योंकि नियर एंड जो है ये है, क्योंकि नियर एंड अभी B है, थीटा B प्लस थीटा A -3 डेल्टा ओवर L। क्वेश्चन में नहीं गिवन तो ये 0 है। फिक्स एंड मोमेंट हमने क्या निकाली थी? फिक्स एंड मोमेंट B टू A 72 लिख लेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 2EI थीटा B प्लस EI थीटा A प्लस 72। इसी तरह बाकी स्पेंस के लिए लिखेंगे। अब लिखेंगे B टू A के लिए मोमेंट फिक्स ये फिक्स नहीं है, ये एंड मोमेंट है, तो ये होगा B टू C 2E आई कितना है 10 आई है हमारे पास, लेंथ कितनी है 12, 2 नियर एंड क्या है B, फार एंड क्या है C, 3 डेल्टा ओवर डिफ्लेक्शन नहीं हो रही 0, और हमने फिक्स एंड मोमेंट क्या निकाला था -312। तो इसी तरह हमारे पास 312, इसको सिंप्लीफाई करें हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3.33 थीटा B EI प्लस 1.667 थीटा C EI -312। ये तीसरी इक्वेशन बनेगी। चौथी इक्वेशन कैसे बनेगी? CB 2E 10I 12 प्लस 2 थीटा C प्लस थीटा B प्लस फिक्स एंड मोमेंट FCB। तो 2EI इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 3.33 थीटा C EI प्लस 1.667 थीटा B EI प्लस 312। ये चौथी इक्वेशन बनी। मोमेंट CD 2E 2I इंटू 6 2 थीटा C प्लस थीटा D प्लस MCD 1.33 थीटा C EI प्लस 0.667 EI -64। ये पांचवी इक्वेशन बन गई। आखिरी इक्वेशन क्या बनेगी? MDC जो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 1.33 थीटा D EI प्लस 0.667 थीटा C प्लस 32। ये 6 इक्वेशन बन गई। इसका तीसरा स्टेप ये है जॉइंट कंडीशंस। तीसरा स्टेप क्या है? जॉइंट कंडीशंस। तीसरा स्टेप है जॉइंट कंडीशंस। तो अगर हमारे पास पिन हो, अगर हमारे पास पिन हो तो पिन पे मोमेंट क्या होता है? पिन पे मोमेंट क्या होता है हमारे पास? और कनेक्टेड ना हो तो पिन पे मोमेंट 0 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? मोमेंट AB इज इक्वल टू 0 8 जॉइंट A। जॉइंट B पे क्या होगा? जॉइंट B पे 2 मोमेंट लग रही होगी, एक BA लग रही होगी और एक
BC लग रही होगी, एक BA और एक BC। अगर उनका सबमिशन करें तो उन दोनों का सबमिशन जो है वो BA प्लस मोमेंट BC शुड बी इक्वल टू 0 जॉइंट B पे। जॉइंट C पे क्या लग रहा होगा? जॉइंट C पे मोमेंट CB लग रहा होगा और CD लग रहा होगा। अगर उनको सबमिशन करें CB प्लस मोमेंट CD शुड बी इक्वल टू 0, ये आपके पास जॉइंट C है। और आखिरी जॉइंट पे आ जाएं, जॉइंट D पे, तो जॉइंट D पे एक DC लग रहा होगा और 24 इंटू 1.5 करें तो हमारे पास 36 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मोमेंट DC वुड बी इक्वल टू 36 जॉइंट D। अगर इसको जैसे हम लोग कोई भी फ्रेम सॉल्व करते हैं, अगर कोई फ्रेम सॉल्व करते हैं उसका फ्री बॉडी पर डायग्राम बनाते हैं। अगर ये मोमेंट क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो इसको काउंटर क्लॉकवाइज लगा देते हैं और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 25 होता है। अगर इन दोनों को सम करें 25 प्लस माइनस 25 तो 0 आएगा एक, ठीक है। तो समीशन ऑफ मोमेंट एट जॉइंट शुड बी इक्वल टू 0 इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर इसको सिंपल वर्ड्स में हम लोग समझने की कोशिश करें, हमारे पास कितने फ्रेम्स हैं? हमारे पास कितने स्पैन से? 4 स्पैन है, 1 2 3 4 स्पैन है, 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि एंड मोमेंट्स जो हैं जिनकी मुझे डायरेक्शन अभी नहीं पता, मैं क्लॉकवाइज लगा देता हूँ सब स्पैन पे। जब मैंने क्लॉकवाइज लगा दिया, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि मैंने इनको ब्रेक किया है बिल्कुल जॉइंट के करीब, ये जॉइंट है, ठीक है। ये जॉइंट पे मैंने ब्रेक किया। अगर ये जो है क्लॉकवाइज लग रहा है तो ये जो है काउंटर क्लॉकवाइज लगेगा। ये जो है ये क्लॉकवाइज लग रहा है तो ये काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोड लग रहा है तो ये इसको कैसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा, ये नॉन लोड है तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे आएगा? ये क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा तो रिएक्शन काउंटर क्लॉकवाइज आएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि ये मोमेंट जो है वो AB है, अगर कहता हूँ कि ये मोमेंट जो है ये AB है तो ये भी क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड AB के बराबर होगा। ये कहता हूँ कि ये मोमेंट जो है ये BA है तो ये मोमेंट भी किसके बराबर होगा? BA के। अगर मैं कहता हूँ कि ये मोमेंट जो है वो BC के बराबर है तो ये मोमेंट भी किसके बराबर होगा? BC के। तो ये मोमेंट अगर मैं कहता हूँ कि ये बराबर है CB के तो ये मोमेंट किसके बराबर होगा? CB के। ये वाला मोमेंट, ये मोमेंट किसके बराबर है? CD के। तो ये मोमेंट किसके बराबर होगा? CD के। अगर ये मोमेंट बराबर है DC के तो ये मोमेंट किसके बराबर होगा? DC के। ये जो है ये 36 है, इसको मैं 36 लिख देता हूँ। अब मैं समीशन ऑफ मोमेंट अगर ज्वाइन करूँ, यहाँ पर देखें कि समीशन ऑफ मोमेंट एट ज्वाइन क्या है बेसिकली, इसके आगे कुछ भी नहीं है, AB इज इक्वल टू 0 लिख लिया। यहाँ पर कितनी मोमेंट्स हैं? एक ही डायरेक्शन लग रही है, मोमेंट BA प्लस मोमेंट BC इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है हमने। अगर इसको सम करें MCB प्लस MCD इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है हमने। इनको सम करें, एक क्लॉकवाइज लग रहा है, एक काउंटर क्लॉकवाइज लग रहा है, MDC, ठीक है, माइनस प्लस 36 इज इक्वल टू 0, MDC इज इक्वल टू 36, ये लिखा हुआ मैंने, ठीक है। तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि समीशन ऑफ मोमेंट एट समीशन ऑफ मोमेंट एट द जॉइंट शुड बी इक्वल टू 0, तो आप डायरेक्टली लिख लें, दैट्स फाइन। इसका चौथा स्टेप ये है
कि हमने जो ये इक्वेशंस बनाई हैं वो इसमें इंसर्ट करेंगे। जो MAB की इक्वेशन बनाई थी हमने, ठीक है, जो सेकंड स्टेप में वो इसमें इंसर्ट करेंगे। तो फोर्थ स्टेप है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। तो जॉइंट कंडीशंस में हम लोग जो हैं जो सेकंड स्टेप में इक्वेशंस हमने निकाली थी स्लोप रिफ्लेक्शन इक्वेशन, वो इंसर्ट करेंगे। तो पहली जॉइंट कंडीशन हमारे पास जॉइंट ए पे हमारे पास क्या था? जॉइंट ए पे हमारे पास मोमेंट AB वॉज इक्वल टू 0। तो AB की हमने जो इक्वेशन निकाली थी वो निकाली थी 2EI प्लस थीटा A प्लस EI थीटा B माइनस 72, सॉरी ये कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। ये 0 नहीं है, ये 72 है। जॉइंट बी में हमारे पास क्या है? जॉइंट बी पे है MBA प्लस MBC इक्वल टू 0। अगर इनमें इक्वेशन पुट करें और सॉल्व करें, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 5.33 EI थीटा B प्लस EI थीटा A प्लस 1.667 थीटा C EI इज इक्वल टू 240। जॉइंट सी पे आ जाते हैं। जॉइंट सी पे हमारे पास है MCB प्लस MCD इक्वल टू 0। अगर इसमें इक्वेशन इंसर्ट करें तो इसको जो है हमने पहले 6 इक्वेशन वहाँ बनाई थी, इसको हम लोग 7 कर देते हैं, इसको 8 कर देते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 1.667 EI थीटा C थीटा B एक्चुअली प्लस 4.66 EI थीटा C प्लस 0.667 EI थीटा D इज इक्वल टू -248। ये हमारे पास इक्वेशन है 9। जॉइंट डी पे आ जाते हैं। जॉइंट डी पे हमारे पास क्या है? MDC इज इक्वल टू 36। DC की हमारे पास इक्वेशन क्या है? 0.667 EI थीटा C प्लस 1.33 EI थीटा D इज इक्वल टू 4। इसको हम लोग 10 सॉल्व करते हैं। इन हमारे पास इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? A है, B है, C और D है। 4 वेरिएबल्स है और 4 इक्वेशंस हैं। तो हम लोग इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन 4 इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी इन टर्म्स ऑफ EI थीटा A आएगा हमारे पास 0.02, थीटा B हमारे पास क्या आएगा? 71.6, EI थीटा C हमारे पास क्या आएगा? -85.23 और थीटा D क्या आएगा? 45.62। ठीक है, ये हमने जो है थीटा इन टर्म्स ऑफ EI निकाल ली। इसका जो 5वां स्टेप है बैक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमें एंड मोमेंट्स चाहिए, हमें ये थीटा नहीं चाहिए, हमारा पर्पस एंड मोमेंट्स है। तो बैक सब्स्टिट्यूशन 5वां स्टेप है बैक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है? जो हमने इक्वेशंस थी हमने सेकंड स्टेप में निकाली थी उनमें बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। ठीक है, ये जो इक्वेशंस हमने निकाली थी ये जो सेकंड स्टेप में इक्वेशंस थी उसमें थीटा ए जो हमने निकाल लिया
उसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे ई आई थीटा ए थीटा बी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एंड मोमेंट्स आ जाएंगे। अगर इसमें इंसर्ट करें एम ए बी इज इक्वल टू 2.2 प्लस 71.6 माइनस 72 0, मोमेंट बी ए इज इक्वल टू 2 इंटू 71.6। उन इक्वेशंस में हम लोग ऐड कर रहे हैं 0.2 प्लस 72 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन 2i थीटा ए प्लस ई आई 2ei प्लस 72, इसमें हमने ये वैल्यूज़ जो हैं थीटा बी की ऐड की हैं। थीटा बी की वैल्यू क्या थी 71.6 हमने ऐड किया। इसी तरह बाकी इक्वेशंस में ऐड करेंगे एम बी सी इज इक्वल टू 3.33 71.6 प्लस 1.66 माइनस 85.23 माइनस, अच्छा आप इसको सम करेंगे तो यहाँ ज़ीरो नहीं आएगा, दिस इज़ 215.4। इसको सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 215.4। एम सी बी की वैल्यू क्या आएगी 3.33 80 माइनस 85.25 प्लस 1.66 71.6 प्लस 312 इज इक्वल टू 147.04। एम सी डी की वैल्यू क्या आएगी एम सी डी इज इक्वल टू 1.33 माइनस 85.23 प्लस 0.667 45.2 माइनस 64 इज इक्वल टू 147.2। एम डी सी की क्या वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 1.3345.2 प्लस 0.667 माइनस 85.23 प्लस 23 इज इक्वल टू 35.27। ठीक है, तो ये हमारे पास मोमेंट्स की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाना है इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक स्पैन, ये दूसरा स्पैन, ये तीसरा स्पैन, ये चौथा स्पैन, और इस पे जो लोडिंग लग रही है हमें पता है इस पे यूडीएल लग रहा था और एक पॉइंट लोड लग रहा था। इस पे जो है इस पे यूडीएल नहीं लग रहा था। कोई और पेपर ले लेता हूँ मैं, ये पेपर ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें पहला स्पैन, दूसरा स्पैन, तीसरा स्पैन, चौथा स्पैन। पहले सेट में यूडीएल लग रहा है, दूसरे में यूडीएल लग रहा है और एक पॉइंट लोड लग रहा है, तीसरे में एक पॉइंट लोड लग रहा है और चौथे में यहाँ एंड पे पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 24 है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 80 है और इसका जो है वो 6 है और इसका मैग्नीट्यूड 72 है और इसका मैग्नीट्यूड 24 है। इनकी लेंथ जो है वो लेंथ क्या है 6 है, ये 12 है और ये जो है ये सेंटर पे लग रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस 6 है मैंने कोने पे लगा दिया। यहाँ पर इसका डिस्टेंस क्या है 2 है और ये 4 है और यहाँ पर इसकी लेंथ जो है वो कितनी है 1.5 है। एंड मोमेंट्स हमने क्या निकाली हैं, अगर एंड मोमेंट्स देखें, एंड मोमेंट हमारे पास जो आया है ए बी जो है वो 0 है। ये स्पैन जो है मोमेंट 0 है हमारा, क्योंकि पिन है, पिन पे मोमेंट 0 होता है। अगर उसके आगे और यहाँ पर क्या है 215.5, बी ए जो है वो 215 और इसको देखें इसका मैग्नीट्यूड वही, अब सिर्फ पर डायरेक्शन जो है वो चेंज है, तो ये हमने लगा दिया 21.5। ठीक है, दूसरे स्पैन पे क्या है 147 लगा दिया 147.04। यहाँ पर भी क्या होगा वही होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। और यहाँ पर क्या है हमारे पास
36 और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 36। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका शेफूस डायग्राम बनाएंगे। पहले हम लोग कर देते हैं वी स्टैटिक। ठीक है, वी स्टैटिक जो है और वी इलास्टिक। ठीक है, जो इन यूडीएल की सॉरी ये पॉइंट लोड और यूडीएल की वजह से आएगा उसे हम लोग वी स्टैटिक कहते हैं, और जो मोमेंट्स की वजह से जो शेप फोर्स डेवलप होगा उसे हम लोग वी इलास्टिक कह रहे हैं। तो सबसे पहले अगर 24 मल्टीप्लाई बाई 6 करें और डिवाइड बाई 2 करें, 24 इंटू 6 और उसको डिवाइड करें 2 से, तो हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्शंस आएंगे, एक आएगा ये अपवर्ड रिएक्शन आएगा और ये भी अपवर्ड रिएक्शन आएगा 72। ठीक है, और अगर समीशन ऑफ मोमेंट डिवाइडेड बाय स्पैन करें, समीशन ऑफ मोमेंट डिवाइडेड बाय स्पैन करें, ठीक है, तो 0 + 215.4 डिवाइडेड बाय 6 करें तो हमारे पास रिएक्शन का मैग्नीट्यूड आएगा, वो आएगा 35.9 आएगा। देखें इन दोनों में से डोमिनेटिंग मोमेंट कौन सा है? इन दोनों में से डोमिनेटिंग मोमेंट यह है जो क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो रिएक्शन क्या आना चाहिए? काउंटर क्लॉकवाइज। तो एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 35.9 है। इसी तरह 16 की वजह से 16 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। पहले इस 80 की वजह से कर लेते हैं। ये 80 जो है सेंटर पे लग रहा है, मैंने सिर्फ जो है ये 6 है, टोटल इसकी 12 है, मैंने सिर्फ कोने पे लिख दिया। तो 80 को अगर हाफ करें तो 40 यहाँ पर आएगा, 40 यहाँ पर आएगा। 16 इंटू 12 करें, मैं इंडिविजुअली कर रहा हूँ, वी स्टैटिक निकाल रहा हूँ, और इसको आप 16 इंटू 12 करें और हाफ करें तो हमारे पास यहाँ पर आता है 96। ये दोनों जो हैं वी स्टैटिक के रिएक्शंस हैं। वी इलास्टिक के रिएक्शन क्या आएंगे? मोमेंट की वजह से समीशन ऑफ मोमेंट डिवाइडेड बाय स्पैन। यहाँ पर जो है -215.4 है, -215.4, ये प्लस 147.04। समीशन इसको अगर आप सम करें, मैं पेंसिल से लिख लेता हूँ, -215.4 प्लस 147.04, स्पैन कितना है 12। आप इसको करें तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा मोमेंट का वो आएगा 5.7। इसमें देखें इन दोनों में से बड़ा मैग्नीट्यूड किसका है? इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो ये क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो रिएक्शन क्या आना चाहिए? क्लॉकवाइज। तो रिएक्शन जो है हमारे पास क्लॉकवाइज आना चाहिए, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 5.7 होगा। ये 5.7 आ गया। अब यहाँ पे देखें 72 अगर ये करीब है इसके, तो यहाँ पर रिएक्शन ज़्यादा आएगा। क्या आएगा? 48, और यहाँ पर क्या वी स्टैटिक आएगा 24। वी इलास्टिक की वजह से कैसे निकालेंगे? समीशन ऑफ मोमेंट डिवाइडेड बाय स्पैन, -147.04 प्लस 36 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 18.53। ठीक है, ये 24 यहाँ पर लग रहा है, ये 24 ये लग गया। ठीक है, तो अब सब हम लोग क्या करेंगे? नेट शेयर फोर्स निकालेंगे। इन दोनों को सम करें, हमारे पास नेट वी कितना आएगा? 36। इन दोनों को सम करें, हमारे पास क्या आएगा? 108। अपवर्ड इनको सम करें, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ऐड होंगे 141.7। इनको ऐड करें, ये डाउनवर्ड लग रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 130.7। इनको ऐड करें तो हमारे पास आएगा 66.53 अपवर्ड। इनको ऐड करें तो हमारे पास आएगा 5.47। इनको ऐड करें 24। ठीक है, तो हम लोग शेफूस डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, पहले हमें कितना जाना है ऊपर? 36 जाना है, 36 ऊपर चले गया। ठीक है, 24 इंटू 6 करें, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी। ठीक है, अगर आप 24 इंटू 6 करें, हम लोग यहाँ पे 36 करें, 24 इंटू 6 करें
24 × 6 करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 144। ठीक है, 144 हम लोग 36 पे खड़े हुए हैं, तो 144 माइनस 36 तो हमारे पास वैल्यू आएगी 108। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर तो हम लोग 108 पे आ गए। इसको ऊपर कर देता हूँ, 108 पे आ गए। ये हम लोग 108 पे आ गए। फिर हमें क्या कहता है, यहाँ से आप 108 ऊपर जाएँ, 108 ऊपर गए, 108 ऊपर गए। फिर आपसे क्या कहता है 141 और ऊपर जाएँ, 141.7 और ऊपर गए। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, आपने मूव करना है 6 मीटर, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कर लेते, पर यहाँ पर जो है पॉइंट लोड आ रहा है। तो 16 × 6 कितना होता है, 16 × 6 अगर आप करें तो 16 × 6 करें तो 96 आता है। हम लोग यहाँ पर 141.7 पे खड़े हुए हैं। तो अगर यहाँ पर मैं ये रफ कर रहा हूँ, अगर 141.7 मल्टीप्लाई बाय क्या करें, किसी और पेज पे कर लेता हूँ वैसे, अगर 141.7 मल्टीप्लाई बाय 6 करें, सॉरी हम लोग इस पे खड़े हुए हैं, और 16 × 6 करें तो हमारे पास वैल्यू आती है वो 96 आती है, और 141.7 माइनस 96 करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 45.7। तो हमें जो है यहाँ से सेंटर तक जाना है। ठीक है, 45.7 पे खड़े हुए हैं। 45.7 से हमें कितना नीचे जाना है, 80 नीचे जाना है, क्योंकि ये जो लोड है ये 80 है। तो 80 हम लोग नीचे जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 34.3। फिर 16 × 6 करेंगे, क्योंकि रिमेनिंग डिस्टेंस 6 बच गया, 96 प्लस 34.3 करेंगे तो 130 आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें करें तो 130.7 आ जाएगा समथिंग, 130.7। फिर आपसे क्या कहता है, आप 137 पॉइंट ऊपर जाएं, ये कह रहा है 137 पॉइंट ऊपर जाएं। फिर आप कह रहे हैं 66.53 आप जो हैं ऊपर जाएं, और ऊपर गए। फिर आपसे कहता है 7 यहाँ पर जो आगे, क्योंकि ये पॉइंट लोड लग रहा है तो यहाँ बॉक्सेस बनेंगे। यहाँ जितना भी आपका रिएक्शन है 60.53 आप ऊपर गए। फिर आपने ये कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली मूव किया। फिर आप नीचे आएंगे। ठीक है, कितना नीचे, कितना रह गया, 5.47 डिस्टेंस। फिर आप ये मूव करें। फिर आपसे क्या कह रहा है, 5.47 ऊपर जाएं, 5.47 ऊपर गए। फिर आपसे कहता है आप 24 और ऊपर जाएं, ये ऊपर गए। इसको इनक्लोज कर दें तो ये शेफोस डायग्राम बन गया। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, एरिया अंडर द कर्व, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर आप सिमिलर ट्राइंगल सॉल्व करें तो यहाँ से देखो, देखिए यहाँ तक जो लेंथ है वो है 1.504। तो इसको अगर आप ट्राइंगल से सॉल्व करें 1/2 इंटू 1.504 इंटू 36, तो हमारे पास जो पैराबोला की हाइट आएगी वो आएगी 27। ये 27 आ गई। फिर ये नेगेटिव है, तो हमारे पास यहाँ मोमेंट कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 215.04। फिर ये एरिया पॉजिटिव है, ये अपवर्ड जाएगा। ये एरिया आप खुद निकाल लीजिएगा, 346.8। ठीक है, फिर ये नेगेटिव है तो ये डिक्रीज होगा कि कहाँ पर आके रुकेगा, 147 पॉइंट, ये जो मोमेंट है 147.04। ये नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये है, ये पॉजिटिव मोमेंट का मतलब क्या है, नेगेटिव मोमेंट का मतलब ये कि यहाँ पे हॉग आएगा, जो सपोर्ट्स होंगी वहाँ पर हॉग आएगा।
आपके पास जो इसका मतलब ये है कि सपोर्ट है, ठीक है, ये सेग आ रहा है और यहाँ पर हॉग आएगा। और ये सेग है। ठीक है, तो नेगेटिव मोमेंट का मतलब हॉग है। फिर ये बॉक्स है, तो हमें इंक्लाइन लाइन बनानी पड़ेगी। 66.53 मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, तो जो भी आए ये जाके 14.1 पे ऊपर गए। ये फिर ये नेगेटिव है, फिर ये डाउनवर्ड जाएगा। कितना डाउनवर्ड जाएगा? 30। ये 36 पे जाके रुक जाएगा। फिर आपको यहाँ पे इनक्लोज करेंगे 36। ये आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। ठीक है, तो ये शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फिक्स एंड मोमेंट्स निकाले, फिर हमने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस लिखी, फिर जॉइंट कंडीशन की, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन किया इक्वेशन जॉइंट कंडीशंस में। 5वें स्टेप में हमने बैक सब्स्टिट्यूशन किया। बैक सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास मोमेंट आ गई। फिर हमने जो है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिया। और यहाँ पे देखिए